नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने विश्वविद्यालय के संवाद भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर टंडन ने बताया कि ये बैठक नए सत्र की शुरुआत से पहले आयोजित की जा रही है ताकि नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। 24 जनवरी को भी इस विषय पर एक बैठक आयोजित की गई थी और ये अंतिम बैठक है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। नए सत्र के आरंभ होने के पहले एक विशेष इम्पोर्टेंस की एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है। आप सबका इसमें स्वागत है। हम लोग नए सत्र में नए सिलेबस आरंभ करने वाले हैं। वो भी मेल के थ्रू खुल नहीं रहा था। बाद में उसे जब हम लोग ने देखा तो उसमें कुछ आपत्तियां हैं। कुछ यूजीसी के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशन जो रेगुलेशंस हैं पीएचडी ऑर्डिनेंस के संबंध में 2022 के, उसके प्रावधानों के विपरीत इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ठीक नहीं है। मुझे प्रतीत होती है कि ठीक नहीं है। जैसे नंबर 1 पीएचडी और ऑर्डिनेंस जो 22 जो हमारा 23 का जो पास हुआ पिछले विद्या परिषद में, उसमें सुपरवाइजर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी एसोसिएट। नगर निगम में महानगर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 9,000 लीटर क्षमता वाले वाटर स्प्रिंकलर लाया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि नगर निगम ने पिछले 9 महीने पहले वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 2 वाटर स्प्रिंकलर मंगाए थे। इस स्प्रिंकलरों को शहर में चलाने पर उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। गोरखपुर में विभिन्न विकास कार्यों से निकलने वाले धूप को साफ करने में ये स्प्रिंकलर बहुत उपयोगी साबित हुए। इसी सफलता को देखते हुए नगर निगम में 2 और 9,000 लीटर क्षमता वाले स्प्रिंकलर खरीदे हैं। इन स्प्रिंकलरों का प्रयोग डिवाइडरों और सड़कों के किनारे लगे पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। ये स्प्रिंकलर 25 फीट तक पानी का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ऊंचे पेड़ों तक भी पानी पहुंचाना आसान हो जाता है। नगर आयुक्त ने कहा कि इन स्प्रिंकलरों के प्रयोग से महानगर की जनता को बढ़ते वायु प्रदूषण से राहत मिल रही और गोरखपुर स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर दिख रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, एनसीएपी के अंतर्गत एयर क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए नगर निगम गोरखपुर के द्वारा 2 वाटर स्प्रिंकलर पिछले 9 महीने पहले हमने मंगाए थे और जब हमने उन वाटर स्प्रिंकलर्स को शहर में चलाया तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। एयर क्वालिटी को खासतौर पे जो डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं, जो हमारे गोरखपुर के अंतर्गत जो विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं, उन विकास कार्यों के चलते जो डस्ट निकलती है उस डस्ट को, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को यूटिलाइज करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। सुल्तानपुर के नवनिर्वाचित सपा सांसद रामबुहाल निषाद का बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में जोरदार स्वागत किया गया। उपस्थित सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सपा सांसद रामबुहाल निषाद ने कहा कि सुल्तानपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताकर उन्हें चुनकर भेजा है और इस भरोसे को और मजबूत बनाएंगे और जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने सभी वर्गों के साथ चलने और उनके हितों के लिए लड़ने का वादा किया। सांसद निषाद ने कहा कि वे लोकसभा में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, नौकरी और रोजगार के मुद्दे को उठाएंगे। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम, महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, जिला महासचिव रामनाथ यादव, नगीना प्रसाद साहनी, संजय सिंह सैतवार, सुरेंद्र निषाद, हीरालाल यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सुल्तानपुर के नवनिर्वाचित सांसद रामबुहाल निषाद ने कहा, सुल्तानपुर की महान जनता की जीत है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। जीत है लेकिन और उनके खिलाफ थी। जी तो क्या कहेंगे? तो वहाँ की जनता हमें पसंद की और हमारे पार्टी की नीतियों को पसंद किया। लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, जनता लड़ रही थी चुनाव, और उनको उम्मीद था कि हमारा नेता हमारे सुख दुख का साथी होगा
नाम नहीं बड़ा है, कर्म बड़ा होना चाहिए। वहाँ बहुत लोगों के ऊपर जुर्म जाति अत्याचार हो रहा था और ये सांसद जी मुख्य दर्शक बनकर बैठी थी। लोगों की अपेक्षाएं थी कि ये हमारे संकट का साथी होगा रामभुआली साहब, तो उन्होंने विश्वास किया और वोट दिया और हम उनके विश्वास को जाया नहीं करेंगे, उस पर काम करेंगे। जैसे लोकसभा में जिस तरह से जीत मिली है, अखिलेश जी का जो नारा है कि अगली बार 300 पार 2027 के चुनाव में, वो तो अभी 240 पार तो अभी हो गया है और आने वाले समय में पीडीए का यहाँ वर्चस्व होगा और भारतीय जनता पार्टी का इस देश प्रदेश से सफाया होगा। जिम्मेदारियाँ जाहिर सी बात है सुल्तानपुर के लिए अब आपकी बात है। जी, वहाँ के सांसद हैं। वो हम मंत्री रह चुके हैं और जिम्मेदारियाँ निभाए हैं और इसको भी निभाया जाएगा। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एम्स थाना और खोराबार थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों में जन सुनवाई डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, CCTNS कक्ष, आवेदकों के बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, थाना कार्यालय और संपूर्ण थाना परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर को साफ सुथरा रखने, कार्यालय के अभिलेखों के अद्यतित और व्यवस्थित रखने और थाना परिसर में आए फरियादियों की शिकायतें सुनने के निर्देश दिए। थानाध्यक्षों को अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, थाने में रखे वाहनों का बेहतर रख रखाव करने और थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आज मेरे द्वारा थाना एम्स और थाना कोराबार का निरीक्षण किया गया। वहां पर जन सुनवाई पर आए हुए लोगों से बात की गई। जन सुनवाई रजिस्टर में जिनका प्रार्थना पत्र अंकित था उनसे भी फोन मिला करके बात की गई। उनके द्वारा थाने पर हुई कार्रवाई पर संतुष्टि जताई गई है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से जो साइबर अपराध से संबंधित जो मामले हैं उसके लिए जो भी थाने पर आता है या साइबर थाने पर लोग संपर्क कर रहे हैं तो तत्काल उस संबंध में या तो जो पैसा उनके बैंक से निकला है उसको तत्काल होल्ड कराने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ मुकदमा पंजीकृत कर ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी गजेटेड अधिकारियों को ये बताया गया है कि लगातार वो थानों का भ्रमण करें, थानों पर आगंतुकों के लिए जो सुविधाएं हैं उसका निरीक्षण करें और थाने पर आए हुए कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई भी समस्या है उसका तत्काल और गुणवत्तापूर्वक उनका समाधान हो, उसका निस्तारण हो, इसी के लिए ये विजिट्स की जा रही हैं। आगे भी ये नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत वेस्ट टू वंडर थीम पर काम करते हुए नगर निगम ने RRR सेंटर की स्थापना की है। इस सेंटर का उद्देश्य उन वस्तुओं का पुनः उपयोग करना है जिन्हें हम आमतौर पर फेंक देते हैं। इस पहल के तहत निगम ने प्लास्टिक की बेकार बोतलों से 2 बेंच बनाए। इन बेंचों को बनाने में 550 किलोग्राम प्लास्टिक का उपयोग किया गया। शहर में 4 स्थानों पर वेस्ट टायर और वेस्ट टू वंडर पार्क भी बनाए जा रहे हैं। इन पार्कों के लिए जगहों को चिन्हित किया जा चुका है। नगर निगम नागरिकों से अनुरोध करता है कि वे अपने अप्रयुक्त कपड़े, जूते और चप्पल RRR सेंटर में दान करें। इन वस्तुओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, एक थीम रहता है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो थीम्स है उसमें वेस्ट टू वंडर एक थीम है। हम जो RRR सेंटर है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, RRR सेंटर्स भी बनाए गए हैं जो रोज़मर्रा के जैसे आइटम्स होते हैं जिसको हम फेंक देते हैं उनका क्या हम रीयूज़ कर सकते हैं और रीयूज़ से क्या हम उसके लिए और ऐसा कोई चीज़ बना सकते हैं जिसका वापस रीयूज़ हो पाए। तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी के अंतर्गत हमने जो प्लास्टिक्स की बोतल्स हैं, प्लास्टिक्स के ग्रेनुल्स हैं, उसको ग्रेनुल्स बना के और 2 बेंचेस बनाई हैं प्लास्टिक्स से और लगभग 550 किलो प्लास्टिक जो अपशिष्ट के रूप में थी उसका उपयोग करते हुए ये बेंचेस बनाई गई हैं। साथ ही साथ शहर में 4 जगहों पर जो वेस्ट टायर्स हैं और वेस्ट प्लास्टिक्स हैं उनसे भी हम वेस्ट टू वंडर थीम पे पार्क बना रहे हैं। शहर के 4 अलग अलग जगहों को चिन्हित कर ली गई हैं। बहुत ही जल्द इस महीने के अंत तक हम इस को अंजाम दे देंगे और वेस्ट टू वंडर की जो थीम है, जो लोग उसको फेंक देते हैं, RRR सेंटर के माध्यम से आप अपने कपड़े, जूते, किताबें हम तक पहुंचा सकते हैं और उसको हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देंगे। तो पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरा कंसेप्ट रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल का है और उसी की अवधारणा को लेकर वेस्ट टू वंडर की थीम पे हम ये विभिन्न गतिविधियां नगर निगम गोरखपुर के द्वारा की जा रही हैं।